तो आज की वीडियो में हम जानेंगे डब्ल्यूबीसी मॉर्फोलॉजी के बारे में। अक्सर आप लोग जब टेस्ट करवाते हो तो आप डब्ल्यूबीसी का रिजल्ट देखते हो। रिजल्ट में आप देखोगे थोड़े से आप नीचे जाओगे रिजल्ट में तो वहाँ पे कुछ मॉर्फोलॉजिकल पैरामीटर लिखे होते हैं, डॉक्टर उसमें मेंशन करते हैं। उसका मतलब क्या होता है या आप कैसे डब्ल्यूबीसी का मॉर्फोलॉजी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि एक्चुअली में अभी कम है वैल्यू तो क्या बोलेंगे, ज़्यादा है वैल्यू तो हम क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये आपको डब्ल्यूबीसी दिखाई दे रहा है। ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे डब्ल्यूबीसी होते हैं और डब्ल्यूबीसी के टोटल 5 प्रकार होते हैं, जो कि हम आगे जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम जान लेते हैं, जो इसके नॉर्मल रेंजेस होते हैं, वो 4000 से लेकर 10,000 तक होता है। लेकिन किसी-किसी लैब में ये जो रेंजेस होते हैं, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है। जब भी आपके बॉडी के अंदर अगर डब्ल्यूबीसी हाई हो, यानी कि 10,000 से अगर ज़्यादा आता है, तो उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है, तो इसलिए हम उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। लेकिन जब भी डब्ल्यूबीसी अगर लो होता है तो उसको हम ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि डब्ल्यूबीसी का जो नाम होता है दूसरा वो ल्यूकोसाइट होता है, तो ऊपर हुआ तो ल्यूकोसाइटोसिस हो गया, तो नीचे भी तो ल्यूकोसाइटोपेनिया होना चाहिए, लेकिन नहीं, नीचे होता है अगर कम होता है, 4000 से नीचे आता है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपेनिया, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी है वो आपके बॉडी के अंदर कम हो चुका है। अब हम जानेंगे जो न्यूट्रोफिल होता है वो 5 प्रकार के होते हैं, कितने-कितने परसेंटेज होते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पहला आप देखोगे न्यूट्रोफिल, जो कि 45 से लेके 70% तक आपके ब्लड के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूट्रोफिल है, जो डायग्राम में दिखाया गया है, इसके 3 से लेके 5 तक लोब्स होते हैं। कैसे पहचाना जाता है, इसके ऊपर वीडियो है चैनल के ऊपर, आप देख लेना। दूसरा आता है लिम्फोसाइट, जो कि 25 से लेके 45% तक होता है। इसके साइड में साइटोप्लाज्म होता है ब्लूइश कलर का, इसलिए हम इसको ऐसे पहचान सकते हैं। लिम्फोसाइट भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्मॉल लिम्फोसाइट, दूसरा होता है लार्ज लिम्फोसाइट। तीसरा हम देखेंगे मोनोसाइट, जो कि 2 से लेके 10% तक आपके बॉडी के अंदर पाया जाता है और यह देखने में आपको किडनी शेप में समझ में आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जिस तरह की आपकी किडनी होती है ना, ये किडनी के शेप का ये मोनोसाइट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूसिनोफिल, जो कि 1 से लेके 6% तक होता है और यूसिनोफिल में 2 से 3 लोब्स होते हैं। साइड में आप यहाँ पे डॉट डॉट कलर का, आप रेडिश कलर का यहाँ पे देख सकते हैं। और जो यूसिनोफिल होता है वो हमारे एलर्जी को आइडेंटिफाई करता है। आपके बॉडी के अंदर अगर एलर्जी है तो उस कंडीशन में जो यूसिनोफिल होगा वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेसोफिल। बेसोफिल 0 से लेके 2% तक होता है। ये बहुत रेयर पाया जाता है, बहुत कम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर का डार्क डार्क डार्क, इसमें ना लोब्स होते हैं ना इसमें साइटोप्लाज्म होता है। तो ये 5 तरह के डब्ल्यूबीसी होते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके मॉर्फोलॉजी। हाई होता है कौन से पैरामीटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो अगर हाई होता है, जिसमें न्यूट्रोफिल अगर हाई होता है तो हम उसको न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं। लिम्फोसाइट अगर हाई होता है तो उसको हम लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं। मोनोसाइट हाई होता है तो उसको हम मोनोसाइटोसिस बोलते हैं। इओसिनोफिल हाई होता है तो उसको हम इओसिनोफिलिया बोलते हैं। हमारा बेसोफिल कभी भी हाई नहीं होता। बेसोफिल हाई उस कंडीशन में होता है जिस व्यक्ति को आप देखोगे, अगर कैंसर पेशेंट व्यक्ति है तो उसमें बेसोफिल आपको हाई देखने को मिलेगा। अमूमन जो बेसोफिल होता है वो 0 से 2 के बीच में ही रहता है, ये हाई नहीं होता। एक केस यहाँ पे हमेशा आती है कि कभी भी आप देखोगे टोटल डब्ल्यूबीसी भी हाई है, न्यूट्रोफिल भी हाई है, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे? उस कंडीशन में आपको बोलना है न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस, यानी न्यूट्रोफिलिया भी हाई हुआ है और डब्ल्यूबीसी भी हाई हुआ है। डब्ल्यूबीसी हाई, न्यूट्रोफिल हाई क्यों हुआ है अगर डब्ल्यूबीसी हाई हुआ है तो? क्योंकि जो टोटल डब्ल्यूबीसी होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो पैरामीटर होता है वो होता है न्यूट्रोफिल। तो जब डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा तो न्यूट्रोफिल भी बढ़ जाएगा। इसके पीछे के रीज़न बहुत सारे होते हैं। अगर अचानक से आपको किसी तरह का इन्फ्लेमेशन अगर हुआ है तो जो डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा तो उसमें सबसे पहले अगर कोई रिएक्ट करता है तो वह करता है न्यूट्रोफिल। जो भी बाहर से बैक्टीरिया वायरस आते हैं उसके अगेंस्ट फाइट करने में सबसे पहले न्यूट्रोफिल अगेंस्ट करता है। तो इस वजह से न्यूट्रोफिल का जो रेंज होता है वह बढ़ जाता है। लो में आप देखोगे अगर न्यूट्रोफिल अगर कम है तो उसको न्यूट्रोपेनिया बोलते हैं और अगर लिम्फोसाइट अगर कम है तो उसको हम लिम्फोपेनिया बोलते हैं। तो ये इतने सारे मार्फोलॉजी होते हैं सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी के अगेंस्ट। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ एक बार वीडियो जरूर शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे, सेम चैनल पे।